बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको अकाउंटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, इसके हवाले से मैं बताऊंगा। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हैं बेसिकली तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसको करेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, आइदर वो जो एरर है वन साइडेड हो और बोथ साइडेड ऑफ ट्रांजैक्शन हो, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन का उर्दू में जो मतलब है वो होता है सही करना, तसही करना किसी चीज़ की, और एरर जो हैं वो गलतियां होती हैं। तो इसकी एक प्रॉपर सी डेफिनेशन बनेगी कि आप प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स मेड इन एंट्रीज आइदर वन साइड और बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि आपको पता है कि जो अकाउंटेंट है, बुक कीपर है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उससे गलतियां हो सकती हैं। जो एरर्स हैं वो बेसिकली तौर पर आपके ये 5 टाइप के एरर्स हैं। एक को हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, एक हैं एरर्स ऑफ कमीशन, फिर हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स और रॉन्गली इंटर ऑन रॉन्ग साइड ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग में जब आप एक एंट्री पास कर देते हैं तो उसके बाद आप ये नहीं करते हैं कि वहाँ पर जो एंट्रीज की हैं उनको काटना शुरू कर दें, वाइटनर लगाना शुरू कर दें। आपने एक ऐसी एंट्री पास करनी होती है जिससे कि उसका जो इफ़ेक्ट है रॉन्ग एंट्री का, रॉन्ग साइड पर, एक साइड पर है या दो साइड पर है, उसका इफ़ेक्ट आप ख़त्म करें। तो इस प्रोसीजर को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, अब यहाँ पर जो एक डिटेल है थोड़ी सी वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। अच्छा, ओमिशन जो है वो बेसिकली तौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है फॉरगेट, भूल जाना। बाज़ दफ़ा अकाउंटेंट या बुक कीपर जो है एक एंट्री को लिखना ही भूल जाता है। उसमें तो ज़ाहिर बात है कि आपने एक एंट्री पास ही नहीं की होती। तो इसमें है कि इफ़ अ ट्रांजैक्शन इज़ फॉरगेटन टू इंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओमिटेड टू रिकॉर्ड, तो उसमें आपको सिंपल ये चीज़ मैं बता दूं कि एरर ऑफ ओमिशन सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। और एक चीज़ और बताता जाऊं कि अगर आपको सिंपल जर्नल एंट्री करना नहीं आती तो आप रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अब एरर ऑफ ओमिशन इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। इसमें क्या होगा कि जो एक अकाउंटेंट ने या एक बुक कीपर ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की उसको आप रिकॉर्ड कर दें और करेक्ट एंट्री आप रिकॉर्ड कर दें, तो वो एक्चुअली तौर पे उसकी रेक्टिफिकेशन ही कहलाएगी, क्योंकि आप भूल गए थे तो आप उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है एरर ऑफ कमीशन। ये आपने ज़रा गौर से समझना है। देखें, एरर ऑफ कमीशन में इस तरह होता है कि एक अकाउंटेंट एक एंट्री तो प्रॉपर पास करता है, लेकिन गलती से डेबिट में या क्रेडिट में एक गलत अकाउंट को शो कर दिया जाता है। मसलन सैलरीज पे की हैं लेकिन गलती से सैलरीज की जगह पे रेंट को मेंशन कर दिया डेबिट में, या वेजेस पे की हैं और उसकी जगह पर उसने ड्राइंग्स को शो कर दिया। मीन अमाउंट उसने ठीक लिखी, एक्सपेंस को, इनकम को प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश की, लेकिन गलत अकाउंट में उसने एंट्री कर दी सेम नेचर में। जिस तरह देखें, सैलरीज ऑफ ₹5000 पेड रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब देखें इसकी सही एंट्री क्या बनती है, सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा देखें, सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होती है। सैलरीज एक एक्सपेंस है और कैश अकाउंट उसने लिखा। देखें, सैलरीज उसने गलती से किसको डेबिट कर दिया, रेंट को। सैलरीज की जगह पे रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी। तो अगर देखा जाए, सैलरी भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, किया उसने ठीक है, यानी एक्सपेंस को डेबिट ही किया और कैश को क्रेडिट ही किया है, लेकिन सैलरीज लिखना था, लिख क्या दिया, रेंट।
अच्छा, अब इस टाइप के एरर्स जिसमें कि आपका जो अकाउंटेंट है या बुक कीपर है एक रॉन्ग अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देता है, ये एरर्स ऑफ कमीशन कहलाते हैं। अच्छा, अब दूसरी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम ए ऑफ ₹2000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी। पिछली एंट्री में हमने डेबिट वाली साइड की बात की थी कि वहाँ पर गलत किया। यहाँ पे देखें कैश रिसीव किया है ए से, असल में करेक्ट एंट्री ये बनती है, लेकिन उसने क्या किया है, कैश अकाउंट टू ए की जगह पे उसने बी लिख दिया, यानी बी को उसने मेंशन कर दिया। तो ये भी देखा जाए तो एंट्री तो उसने अपने लिहाज से ठीक की है, लेकिन ए अकाउंट की को लिखने की बजाय उसने बी को लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स में एक सिंपल चीज़ आप याद रख लें कि जो राइट या करेक्ट अकाउंट होगा, जो कि करेक्ट एंट्री में होगा, उसको रेक्टिफाइड एंट्री में आप उसी जगह पर लिखेंगे। यानी अगर डेबिट वाला है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और जो आपने रॉन्गली डेबिट किया उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे, और जो आपने रॉन्गली क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर कर ख़त्म कर दिया जाएगा। कैसे? पहली ट्रांजैक्शन में जिस तरह मैंने आपको बताया था, अब ये रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइड एंट्री की बात कर रहा हूँ। पहली एंट्री में सैलरीज टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, उसने कर दिया था रेंट टू कैश। अब देखें सैलरीज डेबिट था, सही करना था, तो यहाँ पे देखें सैलरीज को हमने सही जगह पे डेबिट जगह पे लिख दिया। रेंट रॉन्ग एंट्री में डेबिट किया था, हमने उसको क्रेडिट कर कर ख़त्म कर दिया। तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट टू रेंट अकाउंट। दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी एंट्री जो थी कैश टू ए था, ये सही एंट्री थी, उसने कैश टू बी कर दिया। ए सही क्रेडिट होना था लेकिन उसने बी को क्रेडिट किया, बी गलत क्रेडिट है। रेक्टिफाइड में आप बी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपने रॉन्ग एंट्री बनाते वक्त बी को क्रेडिट किया था, तो रेक्टिफाइड में आप उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे, और जो असल में आपने क्रेडिट करना था ए को, उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री बनेगी बी अकाउंट टू ए अकाउंट, ये रेक्टिफाइड एंट्री होगी। ये एरर कहलाता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, उसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल को समझने के लिए सिंपल मैं ये चीज़ बता देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इन चीज़ों को डिटेल में भी आपको बताऊँगा कि जब एक बुक कीपर या अकाउंटेंट जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर देता है, मीन जैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि आपने 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए किए होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दे, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से कम अरसे के लिए होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फ़ायदा होता है वो बिजनेसेस ज़्यादा टाइम के लिए गुजारते हैं या उठाते हैं। मसलन बिल्डिंग ख़रीदनी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चीज़ें परचेज़ की हैं सेल करने के लिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बेसिक प्रिंसिपल की गलती कर दी जाए तो वो आपके कहलाते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। मसलन देखें मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की, लेकिन गलती से उसको ऑर्डिनरी परचेज जो आम आपने चीज़ें ख़रीदी हैं उसमें आपने इंटर कर दिया, तो देखें करेक्ट एंट्री आपकी बनती है मशीनरी टू कैश अकाउंट। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है लॉन्ग टर्म के लिए, आप यहाँ पे मशीनरी को मेंशन करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अकाउंटेंट ने गलती से ये एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री, परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो कैश तो आपने ठीक लिखा है, ठीक है, लेकिन मशीनरी डेबिट होना चाहिए था। गलती से अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेजेस को लिख बैठा है। तो जब आप रेक्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो देखें इफेक्ट कैसे होगा। मशीनरी सही डेबिट होना था, नहीं किया गया, आपने रेक्टिफाइड में मशीनरी को डेबिट कर दिया। परचेजेस आपने गलत डेबिट की थी, ठीक है, कि ऑर्डिनरी परचेजेस नहीं है, उनको क्रेडिट कर कर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कैश क्रेडिट में तो ठीक है, ठीक है, मशीनरी को परचेज़ करते वक्त भी आप कैश पे कर रहे हैं, रॉन्ग एंट्री में भी उसने परचेजेस टू कैश ही किया है, कैश को क्रेडिट किया है। तो रेक्टिफाइड एंट्री में वही रूल जो मैंने आपको बताया, सही वाली चीज़ जो करेक्ट में डेबिट होनी है वो डेबिट में आ गई, रॉन्ग में आपने परचेजें गलती से डेबिट की हैं, उनको क्रेडिट कर कर ख़त्म कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ एरर्स,
और इसको स्पॉट आउट करना भी वेरी डिफ़िकल्ट है और इसको पॉइंट आउट बहुत मुश्किल तरीके से किया जाता है। और अगर समझा जाए तो दीज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ एरर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड्स जो आपने एंट्रीज़ की होती हैं वहाँ पर गलती नहीं है। अकाउंट्स आपने बिल्कुल अमूमन ठीक बनाए होंगे, लेकिन आपकी बेसिक जो गलती होगी वो अमाउंट्स में होगी। या तो अमाउंट्स को आपने कम लिखा होगा या अमाउंट को आपने ज़्यादा लिखा होगा, एक अकाउंट में या दोनों अकाउंट्स में। तो अब ये देखें कि जिस तरह ये मैं आपको कंपनसेटिंग की एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। सेल्स ऑफ ₹7,000 टू बी रॉन्गली इंटर्स इन सेल्स अकाउंट 700। यानी अकाउंटेंट ने क्या किया कि 7,000 की जो सेल्स की थी बी को, हमें पता है कि हमने एंट्री करनी थी बी टू सेल्स 7,000, लेकिन किया क्या गया है कि सेल्स के सामने अकाउंटेंट ने बी टू सेल्स 700 की एंट्री कर दी, बी के सामने 7,000 ही लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पर अंडर और ओवर कास्ट जो है उसका जिक्र हो रहा है, जिसको कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, यहाँ भी अगर देखा जाए तो सेल्स क्रेडिट हैं 7,000 से होनी चाहिए थी करेक्ट में, इसने लिखा 700, मीन कम लिखी गई हैं। जो चीज़ कम जिस तरफ लिखी जाती है उसी तरफ लिखकर उसको पूरा किया जाता है, तो ये क्रेडिट है। तो देखा जाए तो 700 की एंट्री तो सेल्स में हो चुकी है। 7,000 में से आप अब अगर 700 को माइनस करें तो नेट जो डिफरेंस है वो 6,300 का बनता है। मतलब सेल जो हैं वो आपने 6,300 की कम लिखी हैं। तो क्योंकि आपकी असल में 7,000 की बनती थी, 7,000 की आपने सेल्स में 700 लिखा है। आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट 6,300 जो डिफरेंस है। और ऊपर देखें तो बी के सामने क्योंकि आपने अमाउंट ठीक लिखी है और बी के लेजर में भी आपने अमाउंट ठीक लिखी होगी, तो यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं सस्पेंस। ज़ाहिर बात है कि एक डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट ज़रूर होता है। सेल की तो हमें समझ आ रही है 6,300 से ये कम है, हमने वो मेंशन भी कर दिया। ऊपर सस्पेंस अकाउंट, अनसर्टन अकाउंट जो है वो मेंशन किया जाएगा। अच्छा, अब इस टॉपिक में मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं इनको आपने ज़रा गौर से देखना है और समझना है। जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो आपने कमेंट्स करने हैं, तो फिर इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो फिर मैं टाइम बीइंग इसके साथ साथ जो है कैरी ऑन हम इसको करेंगे और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा। अल्लाह हाफिज़।